इस वीडियो में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है और एलसीएम और एफसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइज़र हो, मतलब सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक तो वो खुद से और दूसरा 1 से। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 7 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 7 है, एक तो खुद से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और दूसरा 1 से, मतलब तो ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो डिवाइज़र हो, एक तो वो खुद और दूसरा 1, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। दूसरा देख लो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 13 को किसी और भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि 13 को 26 से डिवाइड करो तो 1/2 आया, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो 13 है ये सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो वो खुद से और दूसरा 1 से। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब 1 से 50 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर 1 जो है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके अलावा 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 से, तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो 1 के पास सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके पास दो डिवाइज़र हो, एक तो वो खुद, दूसरा 1, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर 1 के पास तो एक ही डिवाइज़र है, इसलिए 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 2 किसी और नंबर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 2 को 4 से डिवाइड करके देखो, 1/2 आया, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो 2 है, इसके पास भी सिर्फ दो ही डिवाइज़र है, एक तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है, एक और दूसरा 1 से। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब 3 देखो, चेक करना है ना, तो इस तरह चेक करो कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता हो, किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो भी क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है यही है, लेकिन चेक करना है तो आसान तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं। 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 के टेबल में आता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 6 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 8 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 10 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 12 13 14 15 16 17 किसी के टेबल में नहीं आता, 18 19 किसी के टेबल में नहीं आता, 20 21 जो है 3 के टेबल में 7 के टेबल में आता है, 22 23 किसी के टेबल में नहीं आता, 24 25 26 27 28 29 किसी के टेबल में नहीं आता, 30 31 32 33 11 के टेबल में आता है, 34 35 36 37 किसी के टेबल में नहीं आता, 38 39 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 40 41 42 43 किसी के टेबल में नहीं आता, 44 45 46 47 48 49 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 50 मीन्स 1 से लेकर के 50 के बीच में कुल इतने प्राइम नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 1 से 50 के बीच में कुल 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर। देखो, जो प्राइम नंबर होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा।
उसके बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक सेकेंड। तो ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसके पास दो से ज़्यादा डिवाइज़र हो, मतलब दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के पास क्या है, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र है, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। 6 देख लो, 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास भी क्या है, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र है। तो यहाँ पे 6, 4 ये सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन ये क्या होता है। मान लो कोई कंपोजिट नंबर है, एग्जाम्पल 24 यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इसे ब्रेक डाउन करो, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2। अब 12 यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन हो सकता है, 12 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2। ये जो बचा है इसको ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर 6 को फिर से लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2। ये इसको ऐसे लिखो जो बचा है। अब इसके अलावा किसी और को फिर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब 24 को हमने ब्रेक डाउन करके ये सब नंबर लिखा, मतलब ये जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन करके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि 36 है, 36 को ब्रेक डाउन करो, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4। अब 9 को फिर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 4 को फिर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 इंटू 2। मीन्स यहाँ पर जो 36 है कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन करके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, इन्हें कहते हैं फैक्टर्स, और ये जो नंबर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी एक्सप्रेशन को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दो कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर का एक्सप्रेशन आया है वो हमेशा यूनिक होगा। 24 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 है, तो यही रहेगा, किसी और प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसका जो प्राइम फैक्टर का जो एक्सप्रेशन आया है वो उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। जैसे 6 का देखो, 6 का 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, यूनिक होगा, कि 6 को किसी और प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ये हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेशन उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। दूसरी बात,
2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, बात सेम ही होगा। जैसे कि 4 × 3 करो 12 ही आता है, चाहे 3 × 4 लिखो आंसर 12 ही आएगा। उसी तरह 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, ऑर्डर प्लेस करो चलेगा, लेकिन जो प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन है वो ये क्या होगा, यूनिक होगा। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर निकालना किसी भी नंबर का। जैसे कि 40 ले लो, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। इसके आगे किसी और नंबर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, 40 का प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन। उसी तरह 146 का निकालो। अब बड़ा नंबर का फैक्टर निकालना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर 146 लिखो। अब चेक करो कि 146 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। अब 73 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 73 बन जा 73। तो इसका तो 146 का प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन ये आया। उसी तरह 5005 का निकालो। तो पहले इसे यहाँ पे लिख दो। अब चेक करो कि ये नंबर किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा। तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। यदि 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 5 × 5, 0 को ऐसे ही उतार लो, 5 × 5। अब ये चेक करो कि ये नंबर किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है, इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करो, 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 × 3 = 9, तो 1 बचा, 10 हो गया। 3 × 3 = 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, 11 हो गया। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करो, 7 से डिवाइड होगा, 7 × 1 = 7, 3 बचा, ये क्या हो गया, 30। तो 7 × 4 = 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 × 3 = 21। अब इसे भी चेक करो कि अब ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करो, 3 × 4 = 12, 2 बचा, 23 हो गया। तो 23 3 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक करो, 11 से होगा क्या, 11 × 1 = 11, यहाँ पे क्या बचा, 3, तो 33 हो गया। 11 × 3 = 33। अब 13 है तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ तक रुक जाना है आपको। तो ये 5005 का फैक्टर क्या निकला, ये 5 × 7 × 11 × 13। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन। अब हम जो नंबर दिया गया है उसका एलसीएम और एफसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उनका फैक्टर ले लो। तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, और 20 का फैक्टर हो जाएगा, 20 का फैक्टर निकालो, ये 5 से जाएगा, तो 5 × 4 = 20, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो 20 का फैक्टर क्या हो गया, 5 × 2 × 2, 5 × 2, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2⁻² लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20 का फैक्टर और ये हो गया 6 का फैक्टर। सो एलसीएम क्या होता है, पहले हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका, तो जिसका हाईएस्ट पावर है वो लिख दो, इंटू। अब 3 का कॉमन नंबर देखो, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 3 क्या है, यूनिक फैक्टर है, तो यूनिक फैक्टर को भी यहाँ पर लिख देना चाहिए।
अब 5 का देखो, 5 का कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो 5 यहाँ पर क्या है, यूनिक फैक्टर है, तो यूनिक फैक्टर भी लिख दो। अब कोई नंबर नहीं बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा 60, तो एलसीएम हमारा क्या निकला 60। सेम HCF कैसे निकालेंगे, हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो, जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो HCF में हमेशा कॉमन नंबर का लोवेस्ट पावर लिखना चाहिए। तो इन दोनों में से लोवेस्ट पावर किसका है, इसका, दैट इज़ 2। अब जो यूनिक फैक्टर है, जैसे कि 3 और 5 क्या यूनिक फैक्टर है, इनका कोई कॉमन या फिर पेयर नंबर नहीं है, तो जो यूनिक फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं लिखना है, तो HCF क्या आया 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो LCM है वो क्या है 60, तो इसका ये मतलब हुआ कि 60 ये सबसे छोटा नंबर है जो दिया गया सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है, और HCF 2 आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अभी इनका LCM और FCF निकालो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर लिखना चाहिए, तो इनका फैक्टर ले लो। अब लास्ट में 0 है ना, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, अब 1 बचा, लेकिन 2 नंबर लेना है तो यहाँ पे बीच में 0 लिखो, तो 5 2 ज़ा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 2 है ना, इवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 बचा। 51 किससे डिवाइड होगा, 13 से, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 33 ज़ा 39, 34 ज़ा 52, मतलब ये 13 से भी जाएगा, ये किससे जाएगा 17 से, 17 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो 51 आएगा, और 3 का टेबल 3 को 1 टाइम पढ़ोगे तो 3 आएगा। सो ये क्या हो गया 510 का प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। सेम 92 का भी फैक्टर ले लो, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब ये 23 है तो 23 से ही जाएगा। सो 92 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2⁻² हो जाएगा 23, तो ये हो गया 92 का प्राइम फैक्टर, ये हो गया 510 का प्राइम फैक्टर। सो LCM क्या होता है, हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो, सो 5 का यहाँ पर कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो 5 क्या है यहाँ पर यूनिक फैक्टर है, तो जो यूनिट फैक्टर होता है उसे लिख लो, इनटू 2 का कॉमन नंबर देखो यहाँ पर है, अब दोनों में से जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है उसे लिखो, दैट इज़ 2⁻², इंटू अब 17 का यहाँ पर कोई कॉमन नंबर है नहीं है, तो 17 यहाँ पर क्या है यूनिक फैक्टर, तो LCM में यूनिक फैक्टर लिखते हैं, इंटू 3 का भी कोई पेयर नहीं है उसे लिख दो, इंटू 23 का भी कोई पेयर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 23 क्या है एक यूनिक फैक्टर हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 17 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 69 हो जाएगा ये। सो इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा LCM होगा। सेम अब FCF निकालना है, तो FCF क्या होगा,
अब हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो। 5 का कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो 5 यहाँ पर क्या है, एक यूनिक फैक्टर है। तो HCF में यूनिक फैक्टर नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो 5 नहीं आएगा। अब 2 का यहाँ पे भी कॉमन है, 2 का कॉमन है यहाँ पर, तो अब इन दोनों में से जो जिसका पावर कम है वो यहाँ पर लिखना है, दैट इज़ 2। अब 17, 3 और 23 का कोई कॉमन नंबर नहीं है, ये क्या हो गया, एक यूनिक फैक्टर हो गया। तो HCF में यूनिक फैक्टर नहीं लिखना होता है, तो HCF क्या हो गया, 2 आया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब इसका LCM और FCF निकालो। सबसे पहले क्या करना है, इनका फैक्टर लिख लो। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 21 है तो 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो, 54 का। ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 40, ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। ये हो गया 54 का प्राइम फैक्टर, दैट इज, अब यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो यहाँ पर रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। सो LCM क्या होगा, अब हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका, तो जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दो, इंटू 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका, दैट इज़ 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 3 इंटू, अब 7 का देखो, 7 का कोई कॉमन नंबर नहीं है, मतलब 7 एक क्या है, यूनिक फैक्टर, तो यूनिक फैक्टर भी LCM में लिखना होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 64 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा बेटा, 27 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, LCM होगा, ठीक है। अब FCF क्या हो जाएगा, FCF में क्या करना होता है, पहले हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो, अब इनमें से जिसका पावर कम है वो नंबर लिखो। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में से किसका पावर कम है, इसका, दैट इज़ 2 इंटू 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, दोनों में से किसका पावर कम है, इसका, इसे लिख दो 3। अब जो 7 है इसका कोई कॉमन नंबर ही नहीं है, तो 7 यहाँ पर क्या है, यूनिक फैक्टर, तो यूनिक फैक्टर नहीं लिखना है FCF में, ठीक है। ये क्या हो गया, 6, तो FCF आया 6। तो LCM और FCF यदि 2 नंबर दिया है तो उनका LCM और FCF इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब 2 रेज़ टू 4 मतलब 16 हो गया, इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 27 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, LCM। सेम अब FCF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो क्या करना है, जो नंबर है उनका कॉमन नंबर देखो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, अब दोनों में से किसका पावर सबसे कम है, इसका पावर कम है, दैट इज़ 2 इंटू 3 का भी कॉमन नंबर देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी,
अब दोनों में से जिसका पावर कम रहेगा वो लिखना है, दैट इज़ 3। अब यहाँ पे जो 7 है इसका कोई कॉमन नहीं है, तो 7 क्या हो गया, यूनिक फैक्टर हो गया। तो HCF में यूनिक फैक्टर नहीं लिखना है बेटा। ये क्या हो गया, 6। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6, दैट इज़ आंसर। अब 2 से ज़्यादा नंबर का LCM और FCF कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। तो जितने भी नंबर दिए हैं सेम उनका क्या ले लो, फैक्टर ले लो। तो यहाँ पर 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर निकाल लो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। सेम 9 का भी फैक्टर निकालो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सेम 25 का भी फैक्टर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। 3 इंटू 3 मीन्स 3^2 हो जाएगा। 5 यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स है तो 5^2 हो जाएगा। अब LCM क्या होता है कि हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो। जैसे 2 यहाँ पर भी है तो 2 दोनों में होना चाहिए, पर 2 का कोई कॉमन नंबर नहीं है। सेम 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया कि 2 3 5 ये क्या हो गया, यूनिक फैक्टर हो गया। तो LCM में यूनिक फैक्टर लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा LCM होगा। ठीक है। सो अब FCF निकालना है। तो क्या करना चाहिए, जो नंबर है उनका कॉमन नंबर दोनों में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 दोनों में नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब जो 2 और 3 जो 5 है क्या है, यूनिक फैक्टर है, लेकिन HCF में हम यूनिक फैक्टर नहीं लिखते हैं, समझा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5² इंटू 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो दोनों में तीनों में कॉमन क्या है, 1 है सिर्फ। तो HCF क्या हो जाएगा, 1, समझा। जब कुछ कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा, 1 होगा। अब एक और एग्जाम्पल हो, जैसे 75 105 225। अब इनका LCM और FCF निकालना है। तो सबसे पहले इनका क्या ले लो, फैक्टर निकाल लो। 75 का फैक्टर ले लो। लास्ट में 5 है मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 25, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 5 इंटू 3 इंटू 5, 5 क्या है 2 टाइम्स है तो 5^2 इंटू 3। सेम 105 का भी फैक्टर निकाल लो। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये 3 से जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 हो गया ये। अब 225 का भी फैक्टर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा तो 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। अब ये 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 5 क्या है 2 टाइम्स है और 3 क्या है यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उनका फैक्टर निकाल लो। उसके बाद LCM क्या होता है, हर एक नंबर का कॉमन नंबर देखो, तीनों में होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तीनों में 5 5 है।
अब इनमें से सबसे बड़ा पावर किसका है? 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 5^2, 5^2 हो जाएगा इंटू 3 का कॉमन नंबर दोनों में होना चाहिए। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। अब ये 3, अब इनमें से सबसे बड़ा पावर किसका है? इसका, इसको लिख दो इंटू 7। 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, तो 7 क्या है? एक यूनिक फैक्टर है। सो जो यूनिक फैक्टर होता है उसे भी लिख देना चाहिए एलसीएम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 25 इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू 7। अब इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? एलसीएम। सेम एफसीएफ क्या हो जाएगा फिर? हर एक नंबर का इसका कॉमन नंबर तीनों में होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अब 5 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? ये वाला है। तो एफसीएफ में हमेशा छोटा पावर का नंबर लिखना चाहिए इंटू, अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो इनमें से सबसे कम पावर किसका है? इसका। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर क्या है? 2 है। तो सबसे पावर कम 3 का कौन सा है? 3^1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3^1, दैट इज़ 3 इंटू, अब 7 का कोई यहाँ पर नंबर ही नहीं है कॉमन, तो 7 यहाँ पर क्या है? यूनिक फैक्टर है। लेकिन एचसीएफ में यूनिक फैक्टर नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 17, 23, 29। अब इनका एलसीएम और एफसीएफ फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो जब भी जो भी नंबर दिया हुआ है वो सारे नंबर प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। समझा? तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करोगे जो आंसर होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। सो एफसीएफ फिर क्या होगा? तो यहाँ पे 17 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख सकते हैं हम? 29 इंटू 1। अब तीनों में जैसे कि 17 है तो 17 का कोई भी कॉमन नंबर दोनों में नहीं है। 23 का भी दोनों में कॉमन नंबर नहीं है, सेम 29 के लिए भी। लेकिन 1 क्या है? यहाँ पर तीनों में कॉमन है और तीनों का पावर भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। तो यदि 2 नंबर दिया है, चाहे 3 नंबर है, चाहे 4 नंबर है, यदि वो सारे नंबर प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? उनका मल्टीप्लिकेशन होगा और उनका एफसीएफ क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अब एक फॉर्मूला है, जैसे कोई 2 नंबर दिया है a इंटू बी। अब ये दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ a, बी, और इन्हीं का जो एफसीएफ होगा, एफसीएफ ऑफ a, बी, तो एलसीएम और एफसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इक्वल होगा दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वेरीफाई है। यदि 2 से ज़्यादा नंबर दिया गया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बराबर नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।